तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। ने कुशाल सिंह को शरण दी। गिव शेल्टर टू कुशाल सिंह। ने कुशाल सिंह को शरण दी। गिव शेल्टर टू कुशाल सिंह। कौन कौन कुशाल सिंह को शरण देता है? केसरी सिंह और उधर अंग्रेज लगे हुए कि पकड़ा जाए भाई, इस आदमी को गिरफ्तार किया जाए। इस आदमी ने अपने को 2 युद्ध हराए हैं। सबसे बड़ी बात, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मारा है, और मारा है बुरी तरीके से, गर्दन काट के लटकाई थी। तो अंग्रेज लगे हुए कि पकड़ा जाए। इनको भी लगा कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। मेवाड़ में थे। कल मैं आपको बता रहा था कि मेवाड़ के पास में छावनी कौन सी थी अंग्रेजों की? नीमच। कौन सी छावनी थी? तो नीमच में जाके सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेजों का लो भाई, तुम पकड़ते घूम रहे हो, तुमसे तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लो मैं खुद ही आ गया, जो करना है वो कर कुरा लो तुम। तो 8 अगस्त 1860 को सरेंडर करते हैं। कब सरेंडर करते हैं? कहां पे सरेंडर करते हैं? लिख लो, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। और 9 अगस्त 1860 एडी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, 9 अगस्त 1860 एडी। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। इनको शरण दी। गिव शेल्टर टू कुशाल सिंह। कौन कौन कुशाल सिंह को शरण देता है? केसरी सिंह और उधर अंग्रेज लगे हुए कि पकड़ा जाए भाई, इस आदमी को गिरफ्तार किया जाए। इस आदमी ने अपने को 2 युद्ध हराए हैं। सबसे बड़ी बात, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मारा है, और मारा है बुरी तरीके से, गर्दन काट के लटकाई थी। तो अंग्रेज लगे हुए कि पकड़ा जाए। इनको भी लगा कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। मेवाड़ में थे। कल मैं आपको बता रहा था कि मेवाड़ के पास में छावनी कौन सी थी अंग्रेजों की? नीमच। कौन सी छावनी थी? तो नीमच में जाके सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेजों का लो भाई, तुम पकड़ते घूम रहे हो, तुमसे तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लो मैं खुद ही आ गया, जो करना है वो कर कुरा लो तुम। तो 8 अगस्त 1860 को सरेंडर करते हैं। कब सरेंडर करते हैं? कहां पे सरेंडर करते हैं? लिख लो, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। और 9 अगस्त 1860 एडी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, 9 अगस्त 1860 एडी। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कहां सरेंडर कर दिया? नीमच। नीमच में कुशाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। अब जैसे सरेंडर किया अंग्रेजों का, कौन है? सब कुशाल सिंह। अरे कुशाल सिंह मारवाड़ आउआ की कुशाल सिंह, लाओ भाई लाओ, फांसी लगाओ इस आदमी को। और अंग्रेजों के खिलाफ जिसने क्रांति की थी उन सबको क्या लगाई गई थी? फांसियां लगी। तो फांसी लगाओ इस आदमी। कुशाल सिंह का रुको जरा, सब्र करो। किस बात की फांसी? क्यों फांसी? यार तुमने हमें युद्ध हराए, हमारे बंदों को मारा है, हमारे खिलाफ क्रांति की थी। कुशाल सिंह का सुनो, गौर से सुनना मेरी बात। मैंने तुम्हारे खिलाफ क्रांति नहीं की, मैंने जोधपुर के राजा तख्त सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किस खिलाफ लड़ाई लड़ी? मेरी लड़ाई तो जोधपुर के राजा तख्त सिंह से थी। तुम तो एक बात बताओ अंग्रेजों, कि यदि इस क्रांति से पहले, इन लड़ाइयों से पहले कभी तुम अहुआ की तरफ आए, ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारा कोई स्वागत सत्कार ना किया हो? अंग्रेजों का ना। कभी ऐसा कोई तुमने सुना कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें कोई गालियां वालियां निकाली हो? अंग्रेजों का नहीं। कभी ऐसा लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखता हूं? अंग्रेजों का नहीं। तो यार अपने दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स ब्रो। आपका और मेरे क्या दुश्मनी है? मैं आपके साथ क्यों लड़ूंगा? तो अंग्रेजों का, तो यार फिर तू युद्ध क्यों कर रहा था? उससे नहीं बनती, उसको मारूंगा मैं। तख्त सिंह से लड़ाई जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। आपके साथ साहब कोई लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों का, हाँ यार बात तो सही, तो हमारे खिलाफ तो क्यों लड़ेगा? पर किसी एक अंग्रेज का दिमाग चला, उसने कहा पर एक बात बता, वो एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तो उनको आउआ क्यों लेके गया? कहा सर सुनो सुनो, एक बात और सुनो, मैं नहीं लेके गया उनको, वो मुझे ले गए थे। उन्होंने कहा था हमारी सहायता करनी पड़ेगी, बाकी मैं उनके साथ में नहीं हूं। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे, मामला यूं थोड़ा देख गड़बड़ सा लग रहा है हमें, आगे जांच करवा लो, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया?
और टेलर कमीशन ने लास्ट में कहा कि क्रांति नहीं की। भारत के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बल्कि अंग्रेजों को मारा और लास्ट में अंग्रेजों को बावड़े बनाने में भी कामयाब रहे, वो क्रांतिकारी कौन थे? उस अंग्रेजों ने लिख के दिया कि हमारा दोस्त है और हमारे दोस्त ने हमारे खिलाफ कोई भी क्रांति। तो कुशाल सिंह जैसे वहां से छोड़ा, कुशाल सिंह वापस अहुआ की तरफ आए। अहुआ आए तो तख्त सिंह इधर तैयार बैठ। तख्त सिंह ने कहा अंग्रेजों ने छोड़ दिया, मैं बताऊंगा, मैं पकड़ के मारूंगा। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि तख्त सिंह नहीं मान रहा है। अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि हमारा दोस्त है, हाथ नहीं लगना चाहिए इसके। उसने कहा अरे बोलो बोले लोगों, ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है और इसने तुम्हें मारा? कि नहीं नहीं, हमने जांच कर ली और नहीं, इसकी क्रांति हमारे खिलाफ थी, नहीं तुम्हारे खिलाफ थी। मैक मैसन फालतू में देश के काम आ गया। तो कुशाल सिंह जी ढंग से बावड़े बनाने में कामयाब हुए थे अंग्रेजों को। लिखो, लेकिन कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए क्या बनाया गया था? टेलर कमीशन। टेलर कमीशन बनाया गया। वापस यहां पर आए, फिर अंग्रेजों को लगाया रे तख्त सिंह और इनके बीच में फालतू में लड़ाई हो जाएगी, इस मैटर को कैसे ना कैसे सुलझाया जाए। फिर अंग्रेजों ने इनको कहा यार आप अहुआ मत जाओ, अहुआ जाओगे वहां पंगा होगा वापस। फिर कुशाल सिंह का अंतिम समय उदयपुर बीता था। अंतिम समय कहां बीता था? तो याद रखना, एक बार सवाल भी था कि कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था, तो कहां बिताया था? फिर 1864 में उदयपुर में मृत्यु थी। हालांकि जागीर वागीर मिल गई थी। इनके बेटे थे देवी सिंह, वो बाद में अहुआ के सामंत बने थे। अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि नहीं, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो पर अंतिम समय अपना कहां बिताते हैं? उदयपुर। डेथ भी के बाद में 1864 में कहां पर भी? उदयपुर। लिख लो, कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। यहीं पर 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कल ही मैं आपको एक बात बता रहा था कि मारवाड़ के राजा थे तख्त सिंह। राजा कौन है? और कल मैंने बताया था कि तख्त सिंह गुजरात से गोद आया था। बताया था मैंने कि गुजरात में एक रियासत पड़ी थी ईडर, और ये ईडर से गोद आया था। और इसने यहाँ पे कई नए नियम नियम लागू कर दिए, इसलिए मारवाड़ वाले सामंतों की तख्त सिंह से बंद नहीं रही थी। कई सारे सामंत नाराज थे। तो जब कुशाल सिंह ने तख्त सिंह के खिलाफ लड़ाई का झंडा उठाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का झंडा उठाया, तो केवल कुशाल सिंह अकेले नहीं लड़े, इनके साथ में कई मारवाड़ के सामंत और आ गए थे। तो मारवाड़ के वे कौन कौन से सामंत थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनके बारे में पढ़ लिया जाए। देखो देखो, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़ ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। ऑल्सो सपोर्टेड कुशाल सिंह, ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। ऑल्सो सपोर्टेड कुशाल सिंह, ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। ऑल्सो सपोर्टेड कुशाल सिंह। जैसे नाम लिख लो, शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर,